अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीन के एक क्रूर फैसले की, जिसकी वजह से लाखों पक्षी और लगभग 4.5 करोड़ इंसानों ने अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके MSN परिवार में शामिल हो। आप सभी पर सलामती हो। मेरा नाम है सागिर और आप देख रहे हैं MSN। आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों ये बात है 1958 की, जब चीन के राष्ट्रपति माओ जेडोंग ने एक कैंपिंग चलाया जिसको नाम दिया गया 4 पेट्स कैंपिंग। इस कैंपिंग में ऑर्डर पास किया गया कि 4 पेट्स यानी 4 जानवरों को मार दिया जाए, जिसमें मच्छर, मक्खी, चूहा और एक चिड़िया शामिल थी जिसे हमारे देश में गोरैया कहा जाता है। दोस्तों मच्छर तो समझ में आता है, उसने मलेरिया फैलाया। मक्खी की वजह से हैजा फैलता है, समझ में आता है। चूहे की वजह से प्लेग फैलता है, वो भी समझ में आता है। पर यह गोरैया एक नन्ही सी चिड़े का क्या कसूर था कि इसको इस कैंपिंग में शामिल किया गया जिसको जान से मारने का ऑर्डर पास किया गया था। दोस्तों इसके पीछे कैलकुलेशन थी माओ की। माओ ने कैलकुलेशन की कि एक गोरैया एक साल में लगभग 4.5 किलो अनाज खा जाती है, जिसकी वजह से किसान की मेहनत बेकार हो जाती है और जो अनाज चीन के लोगों को मिलना चाहिए वो ये गोरैया खाकर चीन की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने से रोक रही है। ये उस संख्यी आदमी की कैलकुलेशन थी। इस कैंपिंग को सफल बनाने के लिए चीनी सरकार ने तरह तरह के प्रलोभन देने शुरू किए। गोरैया को मारने पर इनाम रखे गए। जो जितनी ज़्यादा गोरैया मारता था उसको इतना ज़्यादा इनाम दिया जाता था। चिड़िया को मारने पर मेडल दिए जाने लगे। इतना ही नहीं दोस्तों, स्कूल और कॉलेज में इस चिड़िया को मारने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाने लगी। इस सब को देखते हुए चीन की जनता में यह मैसेज गया कि गोरैया को मारना एक प्राउड का काम है। तो लोगों ने गोरैया को मारने के लिए नए नए तरीके ईजाद करने शुरू किए। लोग ड्रम, बर्तन, टीन बजाकर गोरैया को उड़ने पर मजबूर करते थे। उनका प्लान था कि गोरैया को बैठने ना दिया जाए। अब ये नन्ही सी चिड़िया अपने नन्हे नन्हे परों से कितनी देर तक उड़ सकती है। उड़ते उड़ते जब ये चिड़िया थक जाती तो आसमान से ज़मीन पर गिरकर मर जाती थी, और अगर ये ज़मीन पर गिरकर नहीं मरती तो वहाँ जालिम इंसान मौजूद होते उनको मारने के लिए। दोस्तों इतना ही नहीं, चिड़िया के घोंसलों को ढूंढ ढूंढ कर उसमें जो अंडे थे उनको फोड़ दिया गया। जो उसमें छोटे बच्चे थे उनको मार दिया गया। जान सभी को प्यारी होती। चिड़ियों के एक झुंड ने अपनी जान बचाने के लिए चीन के पिंग स्थित पोलैंड के दूतावास में घुसकर सहारा लिया। पर दोस्तों क्योंकि चीन की जनता पर तो खून सवार था, चीन के लोग वहां घुसने की कोशिश करने लगे। दूतावास के अधिकारियों ने उनको अंदर एंट्री नहीं दी। तब उन लोगों ने उस दूतावास को चारों तरफ से घेर लिया और लगातार 2 दिन तक ड्रम की तेज आवाज करते रहे। उस ड्रम की तेज आवाज और भूख से वो चिड़िया का झुंड उस दूतावास के अंदर ही मर गया। मरने के बाद उन सब मरी हुई चिड़ियों को फावड़े से दूतावास के बाहर फेंका गया। दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय लोगों के सिर पर किस तरह का जुनून सवार था कि वो एक नन्ही सी मासूम चिड़िया को मारने पर इस कदर उतारू हो गए कि उसको ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे, उसके अंडों को फोड़ने लगे, उसके बच्चों को मारने लगे। यहाँ तक कि अगर वो चिड़िया अपनी जान बचाने के लिए कहीं घुसकर पनाह लेने लगी तो वहाँ भी वो लोग हमला करने लगे। दोस्तों ये सब तो था चीन के अधिकारियों और चीन की जनता का किया धरा। पर अब बारी थी ईश्वर के बनाए हुए सिस्टम की। दोस्तों ईश्वर ने इस ब्रह्मांड में ऐसा सिस्टम बनाया है जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं प्रत्येक जीव के लिए बैलेंस का काम करता है। अगर उस बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है इंसानों के द्वारा तो उसका खामियाजा भी सामने ज़रूर आता है। अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, सिर्फ 2 साल के अंदर ही 1960 में चीन में एक भयंकर अकाल पड़ा। दोस्तों यह अकाल इतना बड़ा था कि इसको महान अकाल नाम दिया गया। इस अकाल की वजह थी उस नन्ही चिड़िया को मार दिया जाना, क्योंकि ये चिड़िया सिर्फ अनाज नहीं खाती थी, ये फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को भी खाती थी। ये उन टिड्डियों को भी खाती थी जो फसल को चढ़ कर जाते हैं। सिर्फ 2 साल के अंदर ही चीन में टिड्डियों का हमला होने लगा। टिड्डी दल करोड़ों की संख्या में आते और हजारों हेक्टेयर फसल को चढ़ कर जाते। दूसरी तरफ फसल में कीड़े लगने लगे जिसकी वजह से फसलें बर्बाद होने लगी।
बहुत उपाय दोस्तों इससे बचने के लिए किए गए, कीटनाशक का छिड़काव किया गया, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईश्वर का सिस्टम अपना काम कर चुका था। चीन में अनाज की इस कदर कमी पड़ी कि वहां एक बहुत बड़ा अकाल आ गया। दोस्तों इस अकाल में अगर चीनी सरकार की माने तो 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोग भूख से मारे गए। पर दोस्तों ये तो था सरकारी आंकड़ा, जबकि वास्तव में इस अकाल में भूख से मरने वालों की संख्या 45 मिलियन थी, 4.5 करोड़। दोस्तों जैसे अकाल शुरू हुआ, माओ को अपनी गलती समझ आ गई। माओ ने तुरंत उस फोर्ट पेट्स कैंपिंग से गोरैया यानी उस नन्ही चिड़िया का नाम आउट करके उसकी जगह खटमल को शामिल किया और अब लोगों से खटमल को मारने के लिए कहा जाने लगा। पर दोस्तों जो कारगुजारी वो लोग कर चुके थे उसका अंजाम तो उनको भुगतना ही था। इस कदर महामारी और अकाल चीन में आया कि 4.5 करोड़ लोग भूख से मारे गए और चीन की अर्थव्यवस्था एकदम से चौपट हो गई। दोस्तों इस अकाल के ऊपर चीन में ही जन्मे एक पत्रकार यंग जिसेन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है टॉम स्टोन। उस बुक में यंग जिसेन ने इस अकाल को बहुत अच्छे से कवर किया है। उस बुक के अकॉर्डिंग चीन में उस अकाल से भूख से मरने वाले लोगों की संख्या 36 मिलियन पाई गई है। तो दोस्तों यह है ईश्वर का कानून। अगर इंसान उसके बनाए हुए बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसका खामियाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा, जैसा कि चीन ने भुगता और सारी दुनिया के लिए सबक बन गया। पर दोस्तों क्या हम इंसान आज भी अपनी पिछली गलतियों से सबक ले रहे हैं? हम आज भी लगातार अपनी नदियों को और अपनी हवा को प्रदूषित करते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा भी हमें आने वाले समय में भुगतना ही होगा अगर हम नहीं सुधरे तो। दोस्तों ये थी चीन की वो क्रूर हरकत जिसकी वजह से लाखों पक्षी नहीं बल्कि 4.5 करोड़ लोग भी भूख से मारे गए। दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, आपका चीन के इस कैंपिंग के बारे में क्या कहना है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि चीन का एक क्रूरतम चेहरा सभी लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, नीचे वाली वीडियो देखिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खुदा हाफिज़।